बहुत बहुत धन्यवाद विधायक जी का। अब इस कड़ी में मैं आगे निवेदन करूंगा, गन्नौर से पूर्व में रहे विधायक, पूर्व में रहे स्पीकर, बहुत ही आदरणीय सम्मानित पंडित कुलदीप शर्मा जी से कि वो आए और अपना संबोधन दे। पंडित कुलदीप शर्मा जी। सम्मानित चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, माननीय कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष, अरे भाई रहने दे, बैठ गए हूं, चौधरी उदयभान जी, सांसद सतपाल ब्रह्मचारी जी, हमारे सम्मानित विधायकगण, पूर्व में रहे प्रदेश अध्यक्ष चौधरी धर्मपाल सिंह जी, सम्मानित पूर्व विधायकगण, महिला कांग्रेस की यहां हमारी बड़ी पावरफुल यूनिट बैठी है, माननीय हमारी सभी बहनों, युवा कांग्रेस के साथियों, और इस रण में विजय हासिल करने वाले, जिनकी बदौलत हमें ताकत मिली है, आज हम यहां इकट्ठे हुए हैं, हमारे आदरणीय कार्यकर्ता साथियों। सबसे पहले मैं आप सब कार्यकर्ता साथियों को सोनीपत लोकसभा में जो आपकी जीत हुई है, पार्टी की जीत हुई है, कांग्रेस की जीत हुई है, उसके लिए आप सबको बधाई देता हूं। ये आपका परिश्रम था, ये कार्यकर्ताओं की मेहनत थी, ये कार्यकर्ताओं का नेतृत्व के प्रति विश्वास था और हवाओं का बदला हुआ रुख था, जिसकी वजह से हमने इस बार इस सोनीपत की सीट पर जीत हासिल की है। इस जीत में अगर इसका विश्लेषण किया जाए, गंभीरता से करना चाहिए। हम एक दूसरे को मुबारकबाद देने के लिए इकट्ठे नहीं हुए, मुबारकबाद कई दिन से दी जा रही है, लेकिन इस जीत पर चर्चा जरूर होनी चाहिए। अगर कोई मुझसे पूछे, मेरी निजी राय पूछे, तो सबसे पहले ये आपके नेतृत्व की जीत है। आपके पास मजबूत नेतृत्व था, जिसकी वजह से आप जीते हैं। देश भर में इंडिया गठबंधन 232 सीट लेकर जीत के बहुत नजदीक पहुंच गया, और वो भारतीय जनता पार्टी जो 400 पार का नारा लगा रही थी, वो 240 के अल्पमत की सरकार के बहुमत पर अटक गई। यह हवाओं का रुख था। ये राहुल गांधी की मेहनत थी, जो कांग्रेस इंडिया गठबंधन के अंदर भी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। लेकिन अगर मुझसे कहा जाए तो मैं कहूंगा कि हरियाणा के किसान में, हरियाणा के नौजवान में, हरियाणा के व्यापारी और कर्मचारी में जो भीषण रोष इस सरकार के खिलाफ था, उसकी वजह से हम इस चुनाव को जीत पाए। हमें धन्यवाद करना चाहिए अपने किसान भाइयों का, जिन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, वोट दी। लेकिन साथ ही धन्यवाद करना चाहिए अपने हरिजन भाइयों, अपने गिरिजन भाइयों, सर्वहारा समाज को, जो बहुत लंबे साल बाद
इस बार कांग्रेस में लौटा और कांग्रेस को जीत दिलाने में इस हरिजन समाज की विशेष भूमिका रही। इस बात को बड़ी गंभीरता से लेना चाहिए कि ये लोग जो हमारे पास लौटे हैं इतने लंबे समय बाद, मेरे ख्याल तो सन 77 के बाद पहली बार हम तकरीबन हरिजन बूथों पर जीत कर निकले हैं। हमें इस जीत को सहेजना है। जो भाई घर लौटे हैं उनको छाती पर लगा के रखना है, क्योंकि इनकी जरूरत आने वाले विधानसभा के चुनाव में पड़ेगी। हम कई जगह हारे भी हैं, कई जगह बड़ी हार भी हुई है, ओवरऑल जीत हुई है। जहां हम हारे वहां हमें इस बात का विश्लेषण अवश्य करना चाहिए, चाहे वो क्लोज डोर में करें, पार्टी के अंदर बैठकर करें। इस बात का विश्लेषण जरूर हो कि जहां हम पीछे रह गए वहां अगले इलेक्शन में कैसे आगे बढ़ें और कैसे उसको लेकर आगे चलें। बहुत लंबी चौड़ी बात नहीं कहनी है। हुड्डा साहब को पानीपत भी जाना है, वहां भी कार्यकर्ताओं का सम्मेलन है, और भी कई कार्यकर्ता हैं जो बोलना चाहेंगे, नेता हैं। इसलिए साथियों, मजबूती से आप लोग कांग्रेस के साथ खड़े रहिए, कांग्रेस के नेताओं में अपना विश्वास रखिए, और विधानसभा चुनाव में आपकी जीत निश्चित है। आप दोबारा सत्ता में लौट रहे हैं, इस बात में कोई विश्वास नहीं। मैं विदेश गया हुआ था, कल रात को 11:30 बजे पहुंचा हूं। पीछे से अफवाहों का बाजार गर्म था। कई लोगों का घी गल रहा था, कई यहां का मैंने देख के खुश रहने लग रहा है। अरे भाई शांति कर लो, थोड़ी नरमी पकड़ लो भाई, सब ने इकट्ठे रहना है। जहां तक मैं इस दुनिया से तो जा सकता हूं, वो तो देखो किसी के हाथ में है नहीं, वो किसी के हाथ में नहीं। कोई भी जा सकता है, कभी भी जा सकता है। लेकिन कोई मुझे कांग्रेस से भेजने की बात कर रहा है, वो थक जाएगा, मैंने नहीं जाना। और कई तो ऐसे हैं, कई तो ऐसे हैं जो काल तक कांग्रेस में आए थे, मैंने आज भेजना लग रही है। अरे डट जाओ भाई, शांति कर लो। दूसरी बात भाई एक सेकंड रुक जा रहा हो भाई। ओह, दूध बाद में पी लेंगे, रुक जा। दूसरी बात बहुत फैलाई जा रही है, बहुत चर्चाएं बनाई जा रही। ये जरूरत नहीं थी मुझे ये बात कहने की, लेकिन मैं एक आपको विश्वास से कहता हूं कि कोई गलत फहमी ना फाल लेना, हो जाती है आदमी को। भाई भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी मेरे मित्र हैं, मेरे बड़े भाई हैं। जिस दिन छोड़ेंगे ये छोड़ेंगे, मैं छोड़ने वाला आदमी नहीं हूं। और भाई कई आदमियों को मैं समझा रहा हूं, मैं पिछले चुनाव में क्यों हारा था, उस बात पे मैं देख रहा था मैं क्यों हारा। इसलिए हारा कि कई कोतरियां मेरे पेड़ पर बैठ के बीट करके सूख गया। अरे कोतरियां उड़ ली, मैं जीतूंगा, चिंता ना करना। हमारे पास नेतृत्व है, कांग्रेस पार्टी है। कांग्रेस पार्टी का स्वरूप अब बड़ा होता जा रहा है। ज्यादा तकलीफ ना उठाओ, ज्यादा सोच में ना पड़ो, ज्यादा गलतफहमियों में ना पड़ो। अपना अपना काम हमें जहां करना चाहिए वहां करना चाहिए। एक चीज जो मैं यहां मंच के माध्यम से कहना चाहता हूं, जरूरी है, हम 1708 वोटों से हारे गन्नौर में।
क्यों आ रहे हैं, कहां आ रहे हैं? इसका विश्लेषण मैं बैठकर हुड्डा साहब को बताऊंगा कि क्यों ये कहानी बनी है और इसके पीछे क्या था, ये पता होना चाहिए। खैर, ये बात नेताओं को पता लग जाएगी, आपके बीच में इस बात की मैं विस्तृत चर्चा नहीं करना चाहता। साथियों, अगले इलेक्शन की तैयारी करो। जो साथी हरिजन वर्ग में हमारे साथ हैं, मैं रिस्क ऑफ रेपिटेशन पे कह रहा हूं, जो साथी हमारे साथ आए हैं उनके बीच में हमें फिर जाना है। जो जुड़े हैं उनके पास जाना है, वे आप आए, जुड़े, धन्यवाद आपका, आपने हमारी जीत बनाई। लेकिन उन वर्गों में काम करने की जरूरत है जो थे तो कांग्रेस से, जिनकी आस्था तो सदैव कांग्रेस में रही, लेकिन किन्हीं कारणों से आज वो हमारे से रुष्ट हैं। हम उनको मना सकते हैं, उनके पास जाकर उनसे बात करके, और ये काम हम करेंगे। और अपनी जहां से हम हारे हैं उस हार को जीत में बदलने में अपनी कार्रवाई करेंगे। इन शब्दों के साथ मैं हुड्डा साहब का और माननीय प्रधान जी का जहां स्वागत और धन्यवाद करता हूं कि आप यहां आए और कार्यकर्ताओं का बीच बैठकर उनके उत्साह में वर्धन किया, मान सम्मान बढ़ाया। बहुत बहुत धन्यवाद। जय आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी। धन्यवाद भाई धन्यवाद। एक मेरी विनती है सबसे, भाई मैं इतने बोलूं ना, बीच में नारे मत लाइयो, ये सबको ध्यान से सुने दो। बहुत समय होगा आपका बैठे, और बात भी मैं अपनी संक्षिप्त में करूंगा। हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के माननीय अध्यक्ष चौधरी उदयमान जी, जिनके आपने विस्तृत विचार सुने हर मुद्दे पर, और यहाँ से रोहतक लोकसभा के नवनिर्वाचित हमारे सांसद सतपाल ब्रह्मचारी जी, और हरियाणा प्रदेश के पूर्व अध्यक्ष चौधरी धर्मपाल मलिक जी, हरियाणा विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष व हमारे भाई पंडित कुलदीप शर्मा जी, हमारे वरिष्ठ विधायक चौधरी जगबीर सिंह जी, हेडमास्टर है भाई एमएलए का, और यहाँ सोनीपत से विधायक सुरेंद्र पवार जी, जयवीर वाल्मीकि जी विधायक, भाई बालू जी विधायक, और पूर्व विधायक हमारे साथी दैया साहब, और अपने पूर्व विधायक पदम सिंह दैया जी, पूर्व विधायक अपना फरमाना जी, वह सभी मेरे वरिष्ठ साथीगण, कोई रह गया तो माफ करता। भाई जितने नाम सुरेंद्र ने लिए थे ना, पवार साहब ने, सबके लिए लिए मैंने, समझ लो। वह उपस्थित सोनीपत से मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों व मातृशक्ति और दिन रात मेहनत करने वाले मेरे साथियों, देखिए सबसे पहले तो मैं आप सबको हार्दिक बधाई भी देता हूं और धन्यवाद भी देता हूं जो लोकसभा के चुनाव में सोनीपत की सीट आपने जिता के भेजा। ये भाई पिछली बार रह गई थी, ये मेरे मलाल, दिल में मलाल था, सोनीपत की नहीं आनी चाहिए थी, लेकिन आपको वो मलाल तुमने खत्म कर दिया, जिता गए। मैं आपको बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूं। बातें तो तकरीबन अध्यक्ष जी ने और साथी कह चुके। एक मुद्दा जो अध्यक्ष जी ने उठाया वो नीट का उठाया, एग्जाम का। एक नेट होता है, नेट तो आज कैंसिल कर दिया, नीट रह गया। ये खिलवाड़ हो रही है, हमारे जो युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहे हैं, जिस किस्म के हैं। हरियाणा में भी यही तमाशा हुआ, कभी सीईटी, कितने पेपर लीक, इस प्रकार से रोजगार योजना बना रखी है, कौशल रोजगार निगम, उसका कोई काम नहीं, ना तो मेरिट है उसमें, ना रिजर्वेशन है,
ना और कोई बात है, ना उसकी पेंशन है। भ्रष्टाचार का अड्डा बना रखा है। हमने ठेकेदारी खत्म करी है, ठेकेदारी शुरू है। मैं इन बातों पे आऊंगा। तो आज तो ये सब पूरे देश में कांग्रेस पार्टी इस बात का कर रही है, जो नीट जो है इसके बारे में केंद्र सरकार अपना मुंह खोले और फैसला ले, भविष्य के साथ बच्चों के साथ खिलवाड़ ना करे। भाई बैठ जाए एक मिनट। आज देखिए, एक मोर्चा तो तुमने मार लिया भाई, लोकसभा की सीट तो जीत गए। ई बगले मोर्चे की तैयारी कर लो, 3 महीने के बाद चुनाव है, ये कहने आया हूं। ये और वो कैसे होगी, हमारे अध्यक्ष जी ने बता दिया। 2 काम करने तुमने मोटे तौर पर। क्या? एक तो घर घर जाना है, आप ही लेके जाओगे ना। ये बताना है कि बस 10 साल में इस सरकार की क्या विफलताएं हैं, क्या किया इसने। अरे जो प्रदेश 2014 में जब हमने सरकार छोड़ी, प्रति व्यक्ति आय में, प्रति व्यक्ति निवेश में, खेल खिलाड़ी में, कानून व्यवस्था में, नौकरी देने में पूरे देश में नंबर 1 था। आज 10 साल के बाद हमारा हरियाणा कहां है? किस चीज में नंबर 1 है? आज हम हैं बेरोजगारी में, महंगाई में, और भाई जो अपराध कितनी तेजी से बढ़ रहे हैं, रोज रोज क्या देख रहे हैं आप, माने जा रहे हैं। और खेल खिलाड़ियों की तो आप देख रहे हो, जो हमारी बेटियां जिन्होंने हरियाणा का नाम नहीं देश का नाम पूरी दुनिया में कमाया कुश्ती में, उनके साथ जंतर मंतर में क्या व्यवहार हुआ, आज तक उनको न्याय नहीं मिला। ये सरकार ऐसी है। ये बात घर घर तक ले जाना है। जैसे अध्यक्ष जी ने कहा, हमने तो 100 गज के प्लॉट दिए, इनने एक भी प्लॉट दिया। अब जो अब ये क्या करेंगे, इलेक्शन आ गया ना, जो मैं कहूंगा वो करने लग जाएंगे बस, और कुछ नहीं। तो इन्हें कोई ऐसा काम नहीं किया। तो ये आपको घर घर तक लेके जानी है बातें सारी बता दी। अब सवाल एक बात का है, इसमें कोई दो राय नहीं, जो हम कहते हैं वो करते हैं। जब आप जाओगे तो लोग ये भी पूछेंगे आपसे, भाई बात ठीक है, इनने तो कुछ करा नहीं, हमारी सरकार बनेगी तो तुम क्या करोगे? तो भाई मैं बता के जा रहा हूं, 4-5 चीज कह रहा हूं, बाकी तो हमारा जो है घोषणा पत्र तैयार हो रहा है, वो तफसील में आ जाएगा। लेकिन मोटी मोटी बात बता रहा हूं आपको। भाई हमारी सरकार बनेगी तो पहला काम हम करेंगे, अपने बुजुर्गों की पेंशन 6,000 रुपए करेंगे। और जो आज ये महंगाई का सबसे बड़ा कारण बना हुआ बिजली, भाई 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे हम सब जो है। आजकल भाई गैस के चूल्हे पर रोटी पकाए। 2014 में गैस के सिलेंडर की कीमत थी 400, अब हो गई 1200। हमारी सरकार बनेगी जो गैस के सिलेंडर की कीमत होगी 500। और ये 10 साल तक इन्होंने जो कौशल रोजगार निगम बनाया ना, जो धोखा दे रहे हैं लोगों के साथ, खिलवाड़ कर रहे हैं, उसका नतीजा ये है कि आज 2 लाख पक्की नौकरी खाली है हरियाणा में। हमारी सरकार आएगी तो भाई 2 लाख नौकरी हम अपने बच्चों को लगा के देंगे। इसी प्रकार से जो अध्यक्ष जी ने बताया, 100 गज के प्लॉट गरीब आदमी के थे हमारे, 4 लाख के करीब तो हमने दे दिए थे, 3 लाख और चिन्हित कर दिए थे, लेकिन रात ने स्कीम बंद कर दी। महात्मा गांधी ग्रामीण बस्ती योजना के साथ हमने चलाया था। तो भाई हमारी सरकार आएगी तो फिर हम वो स्कीम लागू करेंगे, एक के प्लॉट के साथ 2-2 कमरे का मकान भी बना के देंगे उनको, गरीब आदमियों को। हमारे गरीब बच्चों का जो वजीफा था वो इन्होंने बंद कर दिया। जो बैकवर्ड क्लासेस के लिए रिजर्वेशन क्रीमी लेयर थी वो 8 लाख थी हमारे समय में, इन्हें उसको घटाकर 6 लाख कर दिया ताकि किसी की नौकरी नहीं लगे। हमारी सरकार आएगी तो वे 8 लाख की से 6 लाख इन्होंने किया, हम 10 लाख करेंगे। और ये भी करेंगे
जो मैं कह के जा रहा हूं ना, याद रखना, राजीकरण के लिए कह देंगे, करेंगे कुछ नहीं है। पर मंत्र देख लिया आपने, वायदा किया था कि किसानों की आमदनी हम दुगनी करेंगे 2022 तक, हुई भाई दुगनी? आमदनी तो दुगनी नहीं हुई, लेकिन खर्चा लागत दुगनी होगी भाई। याद कर लो, क्या डीजल का भाव था उस टाइम, क्या खाद का था, क्या कीटनाशक दवाइयों का था, आज कहां पहुंच गए? अब कल बताया, अब धान की कीमत बढ़ा रहे हैं, पैडी की इतनी भी नहीं बढ़ा रहे, लागत जितनी बढ़ी। अरे 3000 तो लागत है किसान की, ये मतलब दे रहे जो, तो ये तो इनका काम ये है, एमएसपी मिलती नहीं, किसान मांग करता है एमएसपी कानूनी गारंटी दो। हमने तो कहा था केंद्र सरकार में बनी नहीं, हमारी बनती तो कानूनी गारंटी देते हम उसकी किसान को। तो ये भाई किसी की नहीं, ये 10 साल में सरकार ना किसान की, ना मजदूर की, ना व्यापारी की, ना कर्मचारी की। आप देख लो, ऐसे हालात कर दिए। 10 हरियाणा में अस्पताल में जाओ तो डॉक्टर नहीं, स्कूल में चलाओ तो मास्टर नहीं, दफ्तर में जाओ तो कर्मचारी नहीं, सारी सड़क टूटी पड़ी है। मतलब इस 10 साल में 1 इंच मेट्रो नहीं बढ़ाई इन्होंने। यहां रेलवे कोच फैक्ट्री लग रही थी, वो भी चली गई। 1 इंच रेलवे लाइन नहीं बनाई इनने, जो हमारे टाइम की वो है। कोई 1 यूनिट बिजली नहीं पैदा करी इन्होंने। कोई भी काम बता दो, कोई बड़ी यूनिवर्सिटी इन्होंने बनाई। सोनीपत में हम पूछ रहे, हम आज आया हूं भाई, 10 साल में कोई यूनिवर्सिटी बनी यहां बड़ी? और हमारे टाइम में कितनी बनी थी और बन रही है? तो इस प्रकार से भाई इससे कुछ नहीं करा। तो ये बात आपको लेके जानी है। जब हमारी सरकार बनी 2005 में, मेरे बच्चे इंजीनियरिंग करनी होती थी तो कर्नाटक या महाराष्ट्र जाते थे। आज एजुकेशन हब बना हुआ है हरियाणा, लेकिन इन्होंने उसको आगे नहीं लेके गए। हमारे बच्चों के भविष्य के बारे में कुछ नहीं सोचा इन्होंने। तो ये सोचती भाई, मैं तो खास तौर पर निवेदन करने आया हूं। और भाई जहां तक बात है सभी साथियों का, मैं फिर से वो करता हूं। और भाई पंडित जी कुलदीप शर्मा जी ने क्या गलतफहमी फैल गई किसके है? कोई अफवाह नहीं फैल सकती भाई। बात सुन ले पंडित जी, हमने तो जिसका हाथ पकड़ा छोड़ा नहीं, और तू छुड़ाना चाहोगा जब भी नहीं छोड़ूंगा तो। समझ गया? ये तो हमारा नेता है भाई, हमारा नेता स्पीकर था, इधर था। पहली बार आप मैंने स्पीकर बने, बहुत अच्छा काम किया। तो ईसाई साथ चाहिए, हमने असेंबली में आपका साथ चाहिए हमारे को, समझा? भाजन की कोशिश मत करिए भाई, बोल दे, भाजन की कोशिश मत करिए, बोल करेगा ये ठीक है? हाथ मिला मेरे, हाथ मिला मेरे। भाजन की कोशिश नहीं करेगा भाई, ये बात ठीक बात है।